आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गुजारिश करता हूँ अदब व एहतराम के साथ खतीब यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया से कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने पुरनूर बयान से हमारे क़ुलूब को नूरानी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है और ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम वालेहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, नहो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। न क्यों उनकी तरफ अल्लाह सौ सौ प्यार से देखे जो मलते हैं अपनी आंखें तुम्हारे आस्ताने से। और या रसूल अल्लाह ज़मी थोड़ी सी दे दे, बहर मदफन अपने कूचे में लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ज नजदी बला मदीने से। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए। और आला हसरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा जी लगा कर कहो, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का,
नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात तकरीर तो हो चुकी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस रजा खान क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली हशमती की, और स्टेज पर नबी आला हजरत अल्लामा मौलाना समनानी मियाँ जलवा फरमा है। मेरे बाद इंशाअल्लाह इनकी भी तकरीर होगी, और मैं जो कुछ भी आपको सुनाऊंगा ये अपना कोई माल नहीं है, ये बरेली वाले ही का माल है। इसलिए हजरत यहाँ बैठे हैं, इनकी दुआओं से चंद हदीसें सुन लो। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आपने, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आधे घंटा मगर आधा घंटा भी आपने सुन लिया तो जितने गुनाहगार बैठे हो इंशाअल्लाह पाक हो जाओगे, और जितने बीमार बैठे हो सेहतयाब हो जाओगे, और जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे इंशाअल्लाह। मगर तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुनिए। इहयाउल उलूम जिल्दे अव्वल बाबो फजीलत तस्बीह सतर 4-5 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाह ग़ुरसत लहु नख़लतुन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान सुब्हान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम जन्नत में अल्लाह की तरफ से एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। अब आधे घंटे में कितने दरख्त आप लगा सकते हैं आप जानिए। मैं हदीस सुनाता ना हूँ, आप जन्नत में दरख्त लगाते रहे। सारा मजमा एक बार जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार जी लगाकर या रसूल अल्लाह। आज हम और आप हुजूर शेरे बिहार के उर्से मुक़द्दस में लेने के लिए आए। मसला यह है, सुनो, मसला यह है कि जिंदा कम देता है कब्र वाला ज्यादा देता है। बोलो, जिंदा कम देता है कब्र वाला, जिंदों को पावर कम होता है, कब्र वालों को पावर। अब बताइए हुजूर शेरे बिहार के हयाते ज़ाहिरी में मकसूदपुर में कभी इतने उलमा का इज्तिमा हुआ या इतना मजमा कभी आया? मगर जब कब्र में चले गए तो उलमा भी ज्यादा आ गए, अवाम भी ज्यादा आ गई। क्यों? कि जिंदों को पावर कम होता है, मुर्दों को पावर ज्यादा होता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान मिलकर उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। हाँ भैया जा रहे हैं, जाने दीजिए। सुभान अल्लाह बोलिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जी लगा कर बोलिए। बैठिए हजरत, मेरे बाद आप ही की तकरीर है। मैं तकरीर नहीं, 2-3 हदीस सुनाने आया हूँ बस। देखो भाई, इधर देखिए, आप लोग मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ने गए? कहाँ? हुजूर शेरे बिहार के मज़ार पे। तो किस तरह से गए वही बताना है। अगर गलत तरीके से जाओगे कुछ न मिलेगा, और आला हजरत ने जैसे बताया वैसे जाओगे तो खाली आए हो दामन भर के जाओगे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो मज़ार से 4 हाथ दूर रहो। क्या फरमाते आला हजरत? मज़ार से। और आप लोग कैसे जाते हो कि जब तक चूमेंगे नहीं समझते हैं मिलेगा नहीं। और आला हजरत फरमाते अल्लाह का वली सो रहा है कहीं बेअदबी ना हो जाए, मज़ार से 4 हाथ दूर रहो, फातिहा पढ़ो। अब पढ़ने के बाद साहिब कब्र से कहो क्या हमने उलमा से सुना है, पढ़े लिखे तो नहीं है, मगर उलमा ने फरमाया, पूरा हदीस शरीफ में है, इन सअलनी लओतयन्नहु, इनसे कहलवा दो, ये कह देगा तो जरूर जरूर मैं तुमको अता कर दूंगा। तब साहिब कब्र से कहो कि आप कब्र में मुस्कुरा दीजिए, जरा हाथ उठा दीजिए, आप लब हिला दीजिए, उधर शेर बिहार कब्र में मुस्कुरा देंगे, इधर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी।
मगर आपको मांगने ही नहीं आता, ये ना प्रॉब्लम है। जिसको देखो कब्र का पैर दबा रहा है, आला हजरत ने मना लिखा है कि नहीं? जिसको देखो चादर चूमने जा रहा है, आला फरमाते 4 हाथ दूर रहा करो, दुआ करो, दुआ से तकदीर बदल जाती है। और सबसे ज्यादा दुआ उसी मजार पे कबूल होती है जिस मजार के अंदर अल्लाह का वली सोता रहता है। इसलिए दुआ का तरीका सीख लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वली के सदके में हर दुआ कबूल हो जाएगी। मगर पहले 2 हदीस सुन लो, फिर मैं बता देता हूँ। अत-तरगीब तरहीब जिल्द नंबर 4 बाबुल इस्तिगफार हदीस नंबर 2 7445 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लीस व इज्जतिक व जलालिक ला अब्रहु अगवा मा दामत रवाहुम फी अस्सादिम फ़क़ाल अल्लाहु तआला व इज्जती व जलाली ला ज़ालु फलहुम मस्तगफरूनी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। एक सवाल फिर हदीस का तर्जमा। आप लोगों ने शैतान को देखा है? ए बोलिए ना, हमने भी नहीं देखा है, मगर कुछ टोपी दाढ़ी वाला शैतान होता है। इसको तो देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो चलो मेरे साथ दिल्ली में दर्जनों दिखा दूंगा। हाँ भाई, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कहता हूँ, इज़ा लक़ुल लज़ीना क़ालू आमन्ना इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। उनके गुरु को जो मुनाफिकीन थे, खुदा ने कहा ये शैतान है टोपी दाढ़ी वाला, मगर खुदा फरमाता है शैतान है। इधर वाला शैतान हो कि उधर वाला, दोनों से ईमान बचाना जरूरी है। आला हजरत इसी को फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और जो तुझको बुलाता ये ठग है मार ही रखेगा, है मुसाफिर दम में ना आना मत कैसी मत वाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है मती तेरी निराली है। बात है शैतान की। तो एक बात सुनो, मैं एक मरतबा जब उमरा में गया था तो हुजूर शेर बिहार भी जलवा फरमाते, मैं हुजूर के साथ था। तो उन्होंने वहीं एक नन्हे नाम का आदमी इधर रहता है, दावत दी के अबुल हक्कानी साहब एक जलसा में यह जरूर। हम कहा ठीक है हुजूर आएंगे, तो आए। तो हमने एक शेर पढ़ा था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो। तो हुजूर शेर बिहार का तसल्लुफ फिन दीन लेके कहे, अबुल हक्कानी साहब आला हजरत लिखे वहाबी या तू कहो नजदी, जो आला हजरत लिखे वही पढ़ा ना। सुभान अल्लाह। हाँ हुजूर शेर बान का जो आला ने कहा वही पढ़ा ना, नजदी का है कहो जो आला हजरत लिखे वही पढ़ा। तो मैंने झूम झूम के 3 बार वो शेर कहा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। क्या कहना है हुजूर शेर बिहार का। अभी मैं सुनाता हूँ, एक बात सुनो हदीस का तर्जमा। मेरे ख्याल से अब उलमा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अपने बारे में कह रहा हूँ। मजमा में जितने लोग शायद ही कोई ऐसा होगा जो गुनहगार नहीं होगा। अगर कोई है ऐसा तो बता दे कि हम गुनहगार नहीं है। गुनाह हो ही जाता है, दौर ऐसा गया घर से निकलो गुनाह हो जाएगा, है कि नहीं। उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। मगर अल्लाह का जवाब सुनो। शैतान ने कहा मौला तेरी इज्जतो जलाल की कसम, इसको हम गुनहगार बना देंगे। तो अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता इज्जती व जलाली, मरदूद शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जतो जलाल की कसम है, जब तक ये मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत जभी तो फरमाते हैं सर से गिरता है अभी बारे गुनाह, गम जरा फर्क इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लईबे बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तौबा करो, उर्स में आए हो तो तौबा करके पाक साफ होके जाओ। अच्छा एक सवाल फिर हदीस सुनाते हैं। एक सवाल, एक बात बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? सब आदमी बोलो ना, मरोगे कि नहीं? तो मरोगे तो कब्र में बीवी जाएगी, माँ जाएगी, ये मौलवी जाएगा। तो जब कोई नहीं जाएगा तो तौबा करके क्यों नहीं मरते हो? तौबा करके मरो, बीवी रोए तो रोने दो,
मासूबा है तो बहाने दो और तौबा करके मरो तो आला हजरत सरकार का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में चले जाओ कि लहद में इसके रुखशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या पहक सके जो सुराग लेके चले। सुनिए आला हजरत सरकार की एक किताब है अहसनुल बयां। आला हजरत सरकार उसमें हुजूर एक हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि फरमान अल्लाह का हो और रावी प्यारे मुस्तफ़ा हो। बड़ी प्यारी हदीस है। अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन रब्बिही यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला या इब्न आदम इन्नका लम्मा दऊतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा काना मिनका वला उबाली। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, ए आदम की औलाद, हम सब किसकी औलाद हैं? बोलना भाई। कलकत्ता में तकरीर कर रहे थे आदम की औलाद, तो एक सुन्नी खड़ा हो गया, कहा हुजूर हम बाप की औलाद है कि आदम की औलाद है? मैं कहा चलो ठीक है, दोनों की औलाद रहो, ठीक है। कहा आदम की औलाद, अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद तुम्हारे गुनाह बेशुमार हो गए, गिनती से बाहर हो गए, जमीन से आसमान तक गुनाहों के ढेर लगा दिए, मगर अल्लाह फरमाता है जब तक तू हाथ उठाकर यकीन के साथ दुआएं मग़फ़िरत करता रहेगा तो जितने भी तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ करो। शेरे बिहार की बारगाह में आए हो तो कुछ ले करके जाओ, और दुआ करना तो कैसे करना है हदीस सुन लो। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी की हदीस है, सफ़ा 195। सरकार फरमाते दा सल्तुमुल्लाह ताला फसलू बिबतून कफ़िकुम फज़ा फरक़ुम फमसहू बिहा अला वजूहिकुम। ए भाई आप लोग कभी दुआ किया है? ए दुआ अभी गए फातिहा पढ़ने तो दुआ नहीं किया था, तो कैसे दुआ किया? हाथ उठा के बताओ कैसे दुआ किया। ए हाथ उठाइए ना, मसला बता देते हैं कैसे दुआ किया। ये बुद्धू की ना सुनो, हदीस शरीफ में है कि कब्र के पास देखो ऐसे हाथ उठाकर दुआ करना सुन्नते रसूल है। नमाज की तरह नियत बांध कर फातिहा पढ़नी, दुआए मग़फ़िरत करनी नियत बांध कर, ये भी सुन्नते रसूल है। दोनों हदीस में सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह। के कब्र के पास नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना ये भी सुन्नते रसूल है। हाथ उठाकर दुआ करना ये भी सुन्नते रसूल है। अलबत्ता आप हज करने गए होंगे तो देखा होगा सऊदी लोग जब हुजूर के मदार शरीफ पाते से हाथ उठाओ तो कहते हाजी हाजी शिर्क शिर्क हराम हराम। क्या हुआ इसमें शिर्क हराम भाई? बोले नहवल किबला नहवल किबला, दुआ करो तो किबला की तरफ रुख करके दुआ करो। तो जो सऊदी बोलता है वही इंडिया का वहाबी, दोनों एक बोलता है। मैं का वहाबी हूँ कि सऊदी, दोनों जाहिल है। इन दोनों बुधवा को ये पता नहीं है कि नमाज का किबला काबा होता है और दुआ का किबला काबा नहीं आसमान होता है। सुभान अल्लाह। रुख जिधर रहे रहने देना, हथेली को आसमान की तरफ कर देना, क्योंकि दुआ काबा में नहीं जाती है, दुआ बुलंदी आसमानों पे जाया करती है। जब ही तो आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी ना से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ए भाई हदीस का तर्जुमा करने से पहले हुजूर बरेली शरीफ से एक हदीस इस कंप्यूटर में आई है, सुना दे वो हदीस अभी अभी बरेली शरीफ से। हुजूर समरानी मियाँ क्या कहना क्या कहना। आला हजरत के गली का मैंने देखा था हयात ज़ाहिरी में शेर बहार के जब आया था एक बार दस्तार फजीलत में, तो हजरत फरमा रहे थे बरेली का कोई बच्चा भी आना चाहिए जलसा में। हुजूर शेर बहार फरमा रहे थे। जब हुजूर सुहानी मियाँ ने कहा कि हुजूर माजरत नहीं आ सकते हैं, उसी मौके से कहा बरेली शरीफ के किसी बच्चा को भी आना चाहिए, तो हुजूर मन्नानी मियाँ तशरीफ लाए थे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। एक तरफ शेरे बिहार बैठे हुए थे, एक तरफ शेरे नेपाल बैठे हुए थे, और बीच में हिंदुस्तान के शेर हुजूर मन्नानी मियाँ बैठे हुए थे। स्टेज के ऊपर मुझे खूब याद है और मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा ये बिहार का शेर है और वो नेपाल का शेर है, आला हज़रत का शहजादा तो कायनात का शेर है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देते हैं उन्हीं का शहजादा जलवा फरमा है भाई हुजूर समना। हम तो इनके गुलाम हैं, क्या बोले, आका बोलेंगे मगर कुछ बोल लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुनो मैं क्या अर्ज कर रहा था, समझा देखो
दुआ। एक हदीस आई है जो बुखारी शरीफ, आप लोग नहीं समझोगे, इमाम बुखारी के किताब उलमा जानते हैं, उस किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद, है कि नहीं? उसके सफ़ा 28 के 17 पे एक हदीस है कि जब भी दुआ करो, है सुनियो खबरदार, जब भी दुआ करो, जो दुआ करनी है कर लो, मगर अच्छी दुआ करो, वरना बंगाल की तरह ना करना। एक बंगाली दुआ कर रहा था, मौला मौला हमको देना, बगल वाले को नहीं देना। मैंने कहा लो, ये कैसा दुआ है? ये दुआ हुई कि जलन हुआ? जिंदगी भर दुआ करते रहोगे, कबूल ना होगी। दुआ ये करो, मौला हमको भी दे, सारे सुन्नियों को भी दे, ये दुआ ना कबूल होगी। बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं। ए भाई, हदीस सुनाने से पहले एक दुआ मैं कर देता हूँ, सब आमीन कहोगे, सब मदीना चले जाओगे। पहुंचा दूं मदीना? पहुंचा दूं? आमीन कहोगे? मेरे पीर मुफ्ती आदम सरकार का करम है कि मैंने अब तक 28 हज किया है, और जिसको चलना हो रजब में फिर चलो। देखो एक दुआ करते आमीन करें, अल्लाह ए अल्लाह, प्यारे नबी के सदके में हर सुन्नी को, आलिम हो कि गैर आलिम, इतनी दौलत इतनी दौलत इतनी दौलत दे कि सब पे हज फर्ज हो जाए, तो हज के बहाने गुंबद खजरा की ज़ियारत हो जाए। आमीन बोलो ना। दो शेर सुना दूं। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए। ए सुनियो, जब भी दुआ करना तो नेक दुआ करने के बाद करना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैना। अगर अरबी में याद ना हो तो कहना, अल्लाह ए अल्लाह, रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इतने कहना। क्या कहना? माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बोलो ना, क्या कहोगे? तो फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? तो हमारे नबी फरमाते, फतूबा लहू ज़ादा उम्रहू व रिज़्क़हू। जो बच्चे माँ बाप के दुआएं मग़फ़िरत करे, अल्लाह उस बच्चा की उम्र भी बढ़ा देगा और उसकी दौलत को भी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, उम्र भी बढ़ गई, दौलत भी बढ़ गई, माँ बाप के लिए दुआ किया। और अगर माँ बाप मर गए हो तब क्या करोगे? तो आला हजरत सरकार अहकाम शरीयत में नकल फरमाते हैं, रूहुल बयान में भी है, रूहुल बयान आपको न मिले ये किताब तो अहकाम शरीयत गालिबन हर मदरसे में या हर मकतबे में ज़रूर मिल जाएगी, कुतुब खाने में नहीं। तो अहकाम शरीयत में आला हजरत एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बेटियों को, पहले सुनो, कब्रों पे जाना मना है। मैंने देखा मकसूदपुर में भी औरतों की भीड़ लग रही है। आइंदा से सज्जादा को मना करना चाहिए, इश्तिहार में छापना चाहिए, वरना आप तो छापेंगे ही। ये गुनहगार है हजरत, आपने ये गुनहगार है, ये जो अपनी औरतों को लेकर आते हैं, औरतों को मज़ारों पे लेकर मत जाया करो। आला हजरत ने मना फरमाया है। आला हजरत ने इन्हें पूछो कि अजमेर जाने से सवाब कितना मिलता है, बल्कि ये पूछो कि जब अजमेर के लिए कदम निकालती तो इस पे लानत कितनी बरसती है। इसलिए औरतों को इन्हें ले जाया करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तो बात बता देते हैं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बता दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, सुनो भैया, तो आला फरमाते बेटियों को नहीं, औरतों को नहीं। जो बेटा, ए भाई, जो बेटा अगर आपकी माँ मर गई, बाप मर गया, या दोनों के दोनों मर गए, तो कभी टाइम निकालो ना, कभी जुमा न जुमा तो महीने में कभी भी टाइम निकालो, कब्रिस्तान जाओ। फातिहा पढ़ने नहीं आती है तो न घबराओ, कब्र पे जाके अम्मी को कह दो, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब बाप को कब्र पे जाके कह दो, अब्बू अस्सलाम वालेकुम। तो नबी फरमाते, जो बेटा माँ बाप की कब्र पे ज़ियारत के लिए चला गया, तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब हुजूर फरमाते औरतों के बारे में बयान फरमा दीजिए, बस 5 मिनट सब्र कर लीजिए। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह। देखो भाई, हाँ तो मजा। अच्छा सुनो, आप लोग बरेली शरीफ जाते हैं ना? आला के मजार पे नहीं गए? अच्छा, जो गए हैं ना, और जो मजारों पे नहीं गए तो अब तो यही मजार है, यहाँ गए कि नहीं गए ना? जाते हैं ना? जाओ, कब्रों पे जाना शिर्क नहीं है, सुन्नत रसूल है। मगर सुन्नियों मेरी एक नसीहत मान लो, मज़ारों पे जाने वालों,
ख्वाजा के दर पे फूल चढ़ाने वालों, इमाम अहमद रजा के दर पे जाने वालों, अगर तुम्हारी माँ मर गई तो खबरदार मजारों पे बाद में जाना, पहले गुलाब का एक फूल माँ की कब्र पे डालना, क्योंकि माँ राजी रहेगी तो अजमेर वाला भी राजी रहेगा, माँ राजी रहेगी तो बरेली वाला राजी रहेगा, पर माँ राजी रहेगी तो मदीना वाला राजी रहेगा, ये सब राजी रहेंगे तो हमसे हमारा खुदा राजी रहेगा। जाओ मज़ारों पे जाओ, मगर मज़ारों पे जाने से पहले माँ की कब्र पे जाओ भाई। माँ की कब्र पे कोई नहीं जाता है, मज़ारों पे भी जाना है और उससे पहले माँ की कब्र पे जाना है। सुभान अल्लाह। सुनो, मज़ार शरीफ पे या कब्र पे इस तरह नियत बांध कर दुआ करनी सुन्नत रसूल है। बुखारी शरीफ की हदीस सुना देते हैं ताकि उधर वालों को बुखार आ जाए और सुन्नी हमारा मुस्कुरा देवे। बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी सफ़ा 578 बाबू ग़ज़वतुल हुदैबिया 17 25 26 27 अनुमत इब्न आमिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला क़तलहु दिन बाद समानिन सनिन सुम्मा तलल मिंबर सुम्मा क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फरतुन व इन्नी मअदकुम लल हक़ व इन्नी अंज़ुरु इलैहि व अना फ़ी मक़ामी हाज़ा। बोलो 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 तो कुछ तो बोलो, सुभान अल्लाह तो बोलो। क्या प्यारी हदीस मैंने पढ़ी। मरीज से पहले तिरमिज़ी से मुस्लिम शरीफ की एक हदीस याद आ गई जिसमें नबी की दुआ भी है, औरत का तस्करा भी है, इसलिए हुजूर समनानी मियाँ की भी बात रह जाए और हदीस पाक भी हम आपको सुना दें। अब फिर इस जो हदीस बुखारी शरीफ की पढ़ी है उसकी तशरीह करके मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि उलमा हमारे बात बहुत है, आज हम तकरीर करने नहीं आए हैं, हुजूर शेरे बिहार के मरकदे अनवर से दुआ लेने आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए मुस्लिम शरीफ जिल्द-ए-सानी सफ़ा 283 हदीस नंबर 67345 मतबा रशीदिया अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलैहि मिरतुल मिरहलुन फखरज वलैहि मिरतुल मिरहलुन फजाल हसन फदखल माउ सुम्मा जाल हुसैन फदखलहु सुम्मा जात फातिमा फदखला सुम्मा जाल युन फदखलहु वक़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती इذهب عنهم الرجس وطهرهم तطहीरा। इस हदीस पाक के रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा का पहले एक वाक़या सुनो भाई। एक रोज है कुरान शरीफ में भी इजमालन तज़किरा है और मिशकात शरीफ के दूसरे जिल्द बाबो अज़वाजिन नबी में इसका तज़किरा है। एक रोज तमाम बीवियों ने बैठकर मशवरा मीटिंग किया, तमाम उम्महातुल मोमिनीन। क्या मशवरा किया कि हुजूर आएंगे ना तो सारी बीवियां बैक जबान होकर कहेंगे, अकेले अकेले ना कहेंगे, एक साथ कहेंगे हुजूर हुजूर कुछ खर्चा बढ़ा दिया जाए, खर्चा कम मिलता है, किफालत में कमी होती है। सरकार तशरीफ लाए, सारे बीवियों ने कहा हुजूर कुछ खर्चा बढ़ा दिया जाता, किफालत में कमी हो रही है। इतना कहना था, नबी नाराज हो गए। फरमाया तुम लोग आखरत के मुकाबले में दुनिया पसंद कर रही हो। और इतने नाराज हुए कि नबी ने कसम खा ली कि मैं किसी बीवी से अब 1 महीना नहीं बोलूँगा। अब किस बीवी की मजाल है कि नबी को कसम तोड़ने पे मजबूर करे। अलबत्ता रोते रोते बेजार है। आज महीना की 15 तारीख है। हजरत उमर गए, मुअद्दब होकर बैठ गए, बाद सलाम अर्ज किया हुजूर आपने बीवियों को तलाक नहीं न दे दिया है। फरमाते हरगिज नहीं, किसने कहा है? कहा हुजूर आप बीवियों से गुफ्तगू क्यों नहीं फरमाते हैं? तो सरकार फरमाते उमर मैंने 1 महीने की कसम खाई है, आज बोलूंगा कसम टूटेगी, कफारा देना होगा, इसलिए खामोशू महीना पुर जाने दो। जब महीना पुर जाएगा सारे बीवियों से जाकर गुफ्तगू कर लूंगा। सुनो सुन्नी भाई, आज चांद की 29 तारीख है। सरकार ने मगरिब की नमाज पढ़ी, गए हुजरा आयशा में, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो आयशा ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हा वालेकुम या रसूल अल्लाह कसम टूट गई न हुजूर, कफारा देने होगा। क्यों? कहा लैता शहरन, आपने 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 तारीख है, अब सलाम करने कैसे आ गए? तो नबी ने मुस्कुरा दिया, फरमाया आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो किया है, नबी सलाम करने आ गया। आजकल
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हमारा शेर पहले कलकत्ता में रहता था, अब बिहार में रहता है। जितनी उम्र घटती जा रही है उतने आवाज़ और बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह। माँ सगीर साहब के वालिद मोहतरम इस बार हज करके तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख भाई, आजकल कुछ लोगों ने ईद के महीना में ये सोच लिया है कि 30 का चांद कभी होने ही नहीं देंगे। 29 तारीख को रात के 12 बजे ऐलान होता है कि भोपाल में रेडियो में चांद देखा गया है। मैं कह या अल्लाह, ये रेडियो में कब से चांद होने लगा? पहले तो आसमान पे होता था, भोपाल में रेडियो में होने लगा है। फिर कहा हजरत ऐलान हुआ है कि दिल्ली से शाही इमाम ने खबर दी है कि चांद देखा गया। मैंने कहा शाही इमाम से पूछो ना, दाढ़ी वाला देखा कि टिकी वाला ने देखा है? कुछ पता नहीं है। और आप भी तो कम नहीं हो ना। इमाम साहब को कहते ऐलान कीजिए ना, ऐलान कीजिए ना, ऐलान हो गया है। तौबा तौबा, 1 करोड़ तौबा। आप क्यों ऐसी हरकत करते हो मेरे भाई? 29 रोजा रखा तो प्रॉब्लम ना हुआ, 1 रोजा रखने में इतनी परेशानी हो रही है आपको? ऐसी हरकत न करना। हमारा इमाम जो ऐलान करे उस पर अमल करना। अब हदीस का तर्जमा सुनो, एक बात मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अरे एक बात भाई, एक बात, सरकार को 1 महीना इख्तिलाफ रहा। बोलो कितने दिन रहा? बोलिए ना कितने दिन रहा? मगर नबी ने 1 तलाक दी। आज आपको 10 दिन इख्तिलाफ रहे बीवी से, तब क्या होगा? 11वें दिन 3 तलाक। अस्तगफिरुल्लाह, 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह। अब बोलते हम सुन्नी हैं, इसी का नाम सुन्नी है? नबी को 1 महीना इख्तिलाफ रहा। खबरदार, इख्तिलाफ हो तो तलाक मत देना, नबी की सुन्नत पे अमल कर लेना। बोलो बोलो, अली की सुन्नत पे अमल कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो। अरे सुनो, नबी ने जब महीना पुर गया तो सारे बीवियों को जाकर सलाम किया कि नहीं किया? आपने कभी किया? बस कभी ना किया तो आज से करेंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो बोले भाई, अरे गांव में गए तकरीर करने तो बीवी को सलाम ही नहीं करता था। बस उसके बाद हदीस का तर्जमा है। मेरी तकरीर सुना, 5 बच्चे का बाप था, पहली बार रात में क्या कहा? बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा अल्लाह तो कभी सलाम ना करता था, 5 बच्चे की माँ होगी, रात के 2 बजे क्यों सलाम कर रहा है? तो बीवी ने सोचते सोचते कहा देखिए ऐसा मजाक मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों हुआ कि आपने सलाम नहीं किया? कभी सलाम कर लेना भाई, नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कभी सलाम कर लेना, बोलो ना, नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। बेटियों को सलाम कर लेना, नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। बच्चों को सलाम कर लेना, प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। देखो, दुआ से तकदीर बदल जाती है। हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा फरमाती हैं कि एक बार हुजूर काला कंबल है भाई, काला कंबल ओढ़े बाहर तशरीफ लाए। कंबल बात काला की तो एक बात सुनो, आला हजरत सरकार ने फरमाया है अल फतावर रज़विया में कि काला जूता ना पहनो, काला जूता पहनोगे तो गम आएगा। आला हजरत ने लिखा है, आला ने लिखा है कि काला जूता पहनोगे तो गम आएगा। अगर किसी ने खरीद लिया हो तो पहनकर तोड़ देना, आइंदा मत खरीदना। और मौला अली का कौल नकल किया है, काला जूता पहनोगे गम आएगा और जर्द जूता पहनोगे तो खुशी आएगी। सुभान अल्लाह। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और अकल भी कहती है, हमारी अकल के काला जूता पैर में न लगाओ, क्योंकि गिलाफे काबा काला है और मेरे नबी का कंबल भी काला है। आजकल अक्सर लोग देखो काला ही खरीदता है, और आला हजरत ने मना फरमाया कि गम आएगा, इसलिए काला जूता ना खरीदना। सुभान अल्लाह। एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कंबल ओढ़े मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। ए बेटा, इतने में इमाम हसन आए, नाना के गोद में बैठ गए। उधर से इमाम हुसैन आए, नाना के गोद में बैठ गए। हजरत फातिमा ज़हरा आई, सरकार ने फातिमा को भी कंबल के अंदर ले लिया। हजरत अली आए, सरकार अली को भी कंबल के अंदर ले लिया। और अब नबी दुआ फरमाते हैं सुभान अल्लाह के मौला ये कंबल वाले अंदर जो है सबके सब मेरे घर वाले हैं। मौला 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 मैं दुआ करता हूँ कि इनसे गंदगी, नापाकी, पलीदी दूर फरमा दे और इन नफूस को खूब खूब पाक और सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह। और नबी की हर दुआ कबूल हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और आप ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। सुनो भैया, तो कुछ लेकर दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैंने जो हदीस पढ़ी बुखारी शरीफ की, उसका तर्जमा सुनो।
कि कब्र के पास हाथ बांधकर इस तरह से खड़ा होना सुन्नत रसूल है। मगर मजार से 4 हाथ दूर रहना। लेना है तो कुछ लेना है तो कितना हाथ दूर रहोगे? 4 हाथ तो मिलेगा, वरना अफसोस करते रह जाओगे कुछ न मिला। 4 हाथ दूर रहो। आला हजरत सरकार का मसलक यही है और आला हजरत सरकार ने यही लिखा है। देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक हजरत फातिमा ज़हरा का अचानक वाकया याद आ गया। ये बेटा इधर सोने दो, तो बच्चा है तो सोने दो, उसको क्यों उठाते हो? अरे सोने दीजिए ना उसको, मत उठाइए उसको, मत सोने दीजिए ना, बच्चा है ना। अभी सुना नहीं इधर इस वजह से तो अच्छा हुआ कि आदिल की छुट्टी जल्दी हो गई, वरना मुझे डर लगता कि उसके सर का बाल ना खत्म हो जाए। मगर अच्छा हुआ कि जल्दी से बैठ छुट्टी हो गई उसकी। या अल्लाह, ये बच्चा छोटा सा जिस पर नमाज फर्द नहीं है तो उसके बाल को नोचना कब जायज हो जाएगा भाई? जोर से बच्चा है ना, बच्चे को बच्चे की तरह से रखो। आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो रूठे हुए बच्चे को मना लेता है, मनाने वाले से खुदा की रहमत राजी हो जाती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो। और ये बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि बच्चों को आगे रख के दुआ करो, मौला मौला इस बच्चे के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो हदीस शरीफ में आया है कि छोटे बच्चों के वसीले से अल्लाह बड़ों का गुनाह माफ कर देता है और इनके रोजी में बरकत भी अता फरमा देता है। ये बच्चे इतने अच्छे होते हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, बच्चे अच्छे होते हैं। हाँ, हदीस शरीफ में दुरू कहता हूँ, हदीस शरीफ है। बच्चे हजरत मूसा ने दुआ न की थी, अल्लाहुम्मा रहमना बिल अतफालिर रदा वल बाहिमिर रुता। हजरत मूसा ने दुआ की थी, मौला इस बच्चों के वसीले से बारिश दे दे। और दुआ की थी, मौला इन जानवरों के वसीले से बारिश दे दे जो चरागाह में चरते हैं, गाय बैल भैंस बकरियां। तो इन वहाबियों से पूछो, जब एक नबी बैल बकरी का वसीला दे रहा है तो जब बैल बकरी का वसीला जायज है तो गौसो ख्वाजा का क्यों ना जायज है? इमामुल अंबिया का क्यों ना जायज है? पढ़ते हो समझते नहीं हो? अगर इजाजत हो तो उधर वालों को एक शेर सुना देता हूँ, उधर वालों को सुना दे। उधर वाला समझ गए आप लोग? समझ गए? शायर कहता है, वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, अब मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। सुभान अल्लाह। देखो हजरत फातिमा ज़हरा, बस एक वाकया फिर तर्जमा। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बार उम्मे ऐमन गई। उम्मे ऐमन सरकार की बांधी, सुनो तो देखा फातिमा ज़हरा का दरवाजा बंद है और अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही है। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती, मैंने झांक कर देखा क्या है? तो फरमाती जैसे झांक कर देखा तो देखा फातिमा ज़हरा जमीन पे बेखबर सो रही हैं, चक्की चल रही है खुद ब खुद, हसन हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है, मैं गई हुजूर के पास, का हुजूर अजब माजरा देखा है? का क्या देखा? का फातिमा सो रही है मगर चक्की तो चल रही है, हसन हुसैन का झूला झूल हिल रहा है। नबी ने मुस्कुरा कर कहा, है उम्मे ऐमन, मेरी बेटी फातिमा का आज रोजा है, चक्की चलाते चलाते फातिमा को रोजे का एहसास हुआ है तो अल्लाह ने नींद का गलबा तारी कर दिया कि फातिमा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। अब फातिमा सो गई है तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जा, जब तक फातिमा सोती रहे तुम चक्की चलाते रहना और जिब्रील तू हसन हुसैन का झूला झूलाते रहना। सुभान अल्लाह, कैसा घराना मेरे नबी का है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में गुम्बा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। बस इसका तर्जमा, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। सुनो तर्जमा। अल्लाह ने भाई मुस्तफ़ा जाने रहमत से, एल महबूब टाइम हो गया दुनिया वाला, आ जाओ अल्लाह के यहाँ। तो कुछ दिन बाकी थे तो हुजूर के चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है मदीना शरीफ उहुद पहाड़ के दामन में। तो हुजूर गए वसल्ला, कब्र के पास चचा के नियत बांधी। अब फिर से नमाज़े जनाजा 8 साल के बाद पढ़ी, जबकि नमाज़े जनाजा 8 साल पहले हो चुकी थी। मगर नमाज़े जनाजा मग़फ़िरत की दुआ भी तो है। मैंने पूछा, हुजूर आप इमामुल अंबिया होकर चचा की कब्र पे हाथ क्यों बांध दिया, वो भी नमाज की तरह? तो जवाब मिला, निगाह नबूवत देख रही थी कुछ टोपी दाढ़ी वाला
पैदा होगा जो कहेगा कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है, तो इसलिए मैंने हाथ चचा की कब्र पे बांध दिया कि कोई सुन्नी नमाज की तरह कब्र पे हाथ बांधे तो शिर्क नहीं सुन्नत रसूल हो जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो सुन्नत रसूल हो जाए। गोया हम सुन्नी वही करते हैं जो हदीसों में आया है, हम सुन्नी वही करते हैं जो कुरान के पारों में आया है। सुभान अल्लाह। इधर रहो प्यारे, हुनर आसमाए तू तीर आसमां, हम जिगर आसमाए मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 2 मिनट बस, उसके बाद जो प्रोग्राम हो नकीब से सुनो और शहजादा की तकरीब सुनो। हुजूर समनानी मियाँ क्या कहना है, खानदान आलत का हर बच्चा मोहतरम है। बोलना सुभान अल्लाह, तो बोल। आला हज़रत के नाम पे ना बोलेगा तो किसके नाम बोलेगा? बोल आला हज़रत के नाम सुभान अल्लाह। एक बात जाते जाते एक दुआ कर देता हूं मैं, क्योंकि बाद में तो हजरत ने दुआ करेंगे। 30 सेकंड की एक दुआ, 30 सेकंड की एक दुआ मैं कर दूं? ए मुकद्दर बदल जाएगा, कर दूं? नहीं करें? बस आधे मिनट की दुआ, आधे मिनट की, 1 मिनट की नहीं, आधे मिनट की। तो जिसको दुआ में शरीक होना है हाथ उठा लो, जिसको शरीक होना है। आए हो तो कुछ लेके जाओ ना, हाथ उठाए रहना, गिराना मत। दुआ कर देता हूं, बोलिए सब आदमी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। हम सब नमाज पढ़ेंगे, बोलो हम सब नमाज। मौला सबको नमाजी बना दे, आमीन बोलिए ना। सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबकी पेशानी में तरफता सजदा दे दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे। मौला सबके सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। ये सुन्नी और नमाज न पढ़ेगा, पहले नमाजी बनो बाद में मजारों पे जाओ। नमाजी पहले बनो भैया, पेशानी में तरफता सजदा पैदा करो। बड़ा अफसोस होता है भाई साहब जब सुनता हूँ सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है, और टुन्नी से पूछा तो बोला तो हम तो ट्रेन के लेटरिन के पास भी पढ़ लेते हैं। मैं गजब आदमी है तो तुमको पता ही नहीं कि नमाज के शराइत में से जगह का पाक होना है, और उसको पते नहीं, बोलते खाली नमाज पढ़ते हैं, जहाँ चाहते हैं पढ़ लेते हैं। बुधवा को पते नहीं कि नमाज से पहले नमाज की शर्तें भी तो कुछ है भाई, है कि नहीं? फिर नमाज के वाजिबात और फराइज तो बाद में है ना, शर्तें पहले है। नमाज पढ़ो मगर वहाबी देवबंदी के पीछे न पढ़ो, पढ़ना तो सुन्नी इमामों के पीछे पढ़ो। यही आला हजरत ने हमको बताया है। जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब मैं गया बांग्लादेश में भाई साहब तकरीर करने, बांग्लादेश चिटागांव हजूर चिटागांव, कम से कम 7-8 लाख का मजमा था। मैंने सोचा अल्लाह ये काहे को हमरे बुला लिया, हम पक्का बिहारी पक्का बंगाली, ये मेरा भाषा समझेगा कैसे? मगर खुदा की कसम अल्लाह गवाह है, एक हदीस पढ़ी और का आला फरमाते सबसे आला व औला हमारा नबी। तो चारों कोनों से इतने नारे लगाए कि लगा मैं बरेली शरीफ के स्टेज पर आ गया। मैं कहा बंगाली भाई एक सवाल है फिर तकरीर करेंगे भैया। आला हजरत का शेर हम जैसा मौलवी नहीं समझता, तू कैसे इतनी जल्दी समझ गया कि इतने नारे लगा दिए? तो बंगालियों ने कहा हुजूर हमने जो नारा लगाया है ना शेर समझ के नहीं बिला समझे लगाया है। मैं कहा बे बिला समझे क्यों लगा दिया? कहा इसलिए लगा दिया कि वही बरेली वाला आला हजरत का नाम लेते हो ना, जिन्होंने हमारा ईमान और अकीदा बचा लिया है। तो हम शेर समझे कि न समझे, जब का तो आला हजरत तो हम मोहब्बत में कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार आप भी कह दो ना सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। जब मैं यूरोप में गया था तकरीर करने के लिए, एक मौलाना और भी थे मेरे साथ, 1 घंटा उनकी तकरीर हुई, 1.5 घंटा मेरी हुई। कमेटी वालों ने कहा हुजूर आपसे पहले जो मौलाना ने तकरीर की वो सुन्नी थे, हम कहा दावत दे के तू ही बुलाया है, हमसे पूछता है? सुन्नी ना था तो क्या था? बोला इसलिए पूछा हुजूर कि 1 घंटा में कहीं आला हजरत का नाम ही नहीं आया। तो हम समझे मौलवी सुन्नी है भी कि नहीं है, कि कहीं आला हजरत का नाम ही नहीं लिया इसने। मैं कहा वाह मेरे नबी तेरे करम के कुर्बान कि इमाम अहमद रजा ने शरीयत मुस्तफा की ऐसी सच्ची खिदमत की है कि दौरे हाजिर में नबी के करम से सुन्नियत की पहचान आला हजरत की जात हो गई। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोदा है।
आज भी शेर बहार ने हमें यही दर्श दिया है कि मसलक आला हजरत से लगे रहो। हाँ, शेर बहार ने ही बताया है, हुजूर शेर बहार ने, हुजूर आपके दर का तो गुलाम हूँ, वहाँ के आकाओं से तो खिलाफत है ही। मर मस्जिद नबी में शेर बिहार ने उमरा के मौका से कल गए, अबुल हकानी साहब इधर आबा, ऐसे बोलते थे ना मादरी भाषा, इधर आबा, गए तो सीने से लगाए, वो भी कहाँ जन्नत की क्यारी में, सीने से मतलब वो जो है चौबूतरा वहाँ पर लगा, कल गए हमरे पीर साहब जितना दिए सब तुरे दे दिया, जा खिलाफत भी दे लिया, इजाजत भी दे लिया, सब कुछ दे दिया, जा सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बुजुर्गों की अनायतें होती है जी, सुभान अल्लाह। मैंने मांगा नहीं था, मगर शेर बिहार की नजर कुछ तो देख कर दिया होगा, बोलो ना भाई, कुछ तो देखा होगा शेर बिहार ने कि मौलवी में कुछ खूबी तो है। सबसे पहले मुझको खिलाफत मिली बरेली शरीफ से। हाँ, उसके बाद जब मैंने तकरीर की थी शेख फजलुर रहमान की अहलिया मोहतरमा के चहलू में मदीना शरीफ में, बहुत सारे पाकिस्तानी मौलवी थे, इंडिया का एक मौलवी बहुत से थे, मगर मैं भी था, सबसे नंबर बाद में मेरा दे दिया। मैंने कहा अच्छा पाकिस्तानियों जरा टाइम आने दो, बता दूंगा कि रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, और पता चला दूंगा कि बिहारी मौलवी पर बरेली का रंग कैसा चढ़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसी तकरीर की कि इतने नारे उसमें लगने लगे कि शेख फजलुर रहमान ने उठ के मना किया, भैया नारा मत लगाओ, पकड़ लिए जाओगे, नारा मत लगाओ। और उसी जलसे में हजरत ने फरमाया मेरी तरफ से आज आपको खिलाफत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये बरेली वाले पीर मुफ्ती आजम का कमाल है। हाँ हाँ हाँ, कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में, उसी दर का शहजादा। आका के रहते हुए मैं बोलूं अब मुनासिब नहीं है, वरना तो मैं इतना बोलता हूं कि बदअकीदों की बोलती बनकर देता हूं और सुन्नियों को मुस्कुराना सिखा देता हूं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों फिर हम कभी आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, तो हम आपको तकरीर सुनाएंगे। हम तो सोच रहे थे शायद आज मेरा नंबर ही नहीं आएगा, मगर करम फरमाया नंबर आ गया। कुछ तकरीर नहीं, हुजूर शेर बिहार जितना आप सुन रहे हो ना, हदीस की रोशनी में आपसे ज़्यादा शेर बिहार सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर दुआ भी दे रहे हैं। हाँ भाई, हदीस शरीफ है, हदीस सुनाऊं तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी हदीसें इस तरह की किताबों में, सुभान अल्लाह। दुआएं भी दे रहे हैं। मसला यही है कि जो साहिब मदार सच्चा होता है, सबसे ज्यादा दुआएं उसी मजार पे कबूल होती हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों इन्हीं जुमलों के साथ मैं रुखसत की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत उलमा तशरीफ लाए हैं और बहुत सारे शोरा भी तशरीफ लाए, न जाने सबका नंबर आया कि नहीं आया ये तो हमें नहीं मालूम है। और जिसका न भी आया हो तो मायूस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ मायूस नहीं होना चाहिए। शेर बिहार की तरफ से करम हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। जितने भाई सुन्नी बैठे हो, खड़े हो, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।